नमस्ते फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन, तो उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखिए कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, तो आपको शरीर में क्या हो सकता है। यदि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो आपको आपका शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखिए आपका कमज़ोर हो जाएगा। सो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टोकोफेरॉल है। तो टोकोफेरॉल क्या है, तो ये विटामिन ए का एक रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी देखिए आपका पूछा जा चुका है। इससे पूछा गया है कि विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। देखिए विटामिन और प्रोटीन पर आपके एग्जाम में हर बार 10 से लेकर 8 क्वेश्चन हर बार ही देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन और प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से याद करके जाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विटामिन सी का उपस्थित नहीं है, तो ये विटामिन सी आपका दूध में उपस्थित नहीं होता है, बाकी दही, सब्जियों और फलों में देखे विटामिन सी उपस्थित होता है। तो बाकी आपकी अगर मैं मुख्य स्रोत की बात करूँ तो आंवला में देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा भोजन निर्भर नहीं है, तो ये देखिए संस्कृति पर देखिए भोजन बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, बाकी प्रकृति पर, धन पर और आयु पर देखिए आपका भोजन निर्भर करता है, लेकिन संस्कृति से देखिए भोजन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि शरीर में जल का कार्य क्या है। तो शरीर में देखिए जल का जो कार्य होता है वो यह घोलक रूप में भी देखिए कार्य करता है, यानी घोलक रूप में भी देखिए आपके शरीर में जल का काम होता है। यह शारीरिक तापमान को भी देखिए नियंत्रण करता है। देखिए जब आपको जरूरत से ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप ठंडा पानी पीते हैं ना, तो शरीर का जो टेम्परेचर रहता है वह नॉर्मल हो जाता है। और यह देखिए निरुपयोगी पदार्थों को निष्कासन भी करता है, यानी कि आपके मूत्र के द्वारा भी यहाँ पर देखिए आपको यूरिया को बाहर निकालता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है देखिए कि हरी पत्तेदार सब्जियों का जरूर रंग है, इसके कारण होता है। यानी कि जो हरे पत्तेदार सब्जी या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो पत्तियों का रंग जो वो हरा है वो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण यहाँ पर देखिए पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर होती है, तो ये किस पर निर्भर होती है, इस पर निर्भर नहीं होती है। देखिए पूछा गया है नहीं होती है, तो देखिए संस्कृति पर ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं होती है। तो थोड़े से कॉमन वाले क्वेश्चन में देखिए एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है, यह सहायक कार्य में होता है। तो अस्थियों के विकास में, यानी कि बच्चों के देखिए हड्डियों के विकास में जो है ना विटामिन डी मुख्य भूमिका निभाता है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना गया है वो सूर्य की किरणें मानी जाती है, यानी कि यदि आप 6-7 बजे के बीच में यदि आप सूर्य की किरणें अगर आप लेते हैं, धूप में थोड़ा खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ से आपके शरीर की जो विटामिन डी की जो है वो अच्छे से पूर्ति हो जाती है। यानी कि सुबह सुबह की सूर्य की किरणें देखिए आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमा का कारण है। तो दमा देखिए सांस से रिलेटेड दमा बीमारी होती है, तो देखिए वायु प्रदूषण देखिए दमे का जो है मुख्य कारण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड पूछा गया था कि संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता है, तो नहीं क्या नहीं बनाता है, तो यदि आप संतुलित आहार को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को मोटापा नहीं बनाता है, बाकी रोगों से मुक्त भी करता है। यदि आप संतुलित मात्रा में आहार लेंगे आप शरीर से स्वास्थ्य भी रहेंगे और शरीर से शक्तिशाली भी रहेंगे, लेकिन आप मोटे नहीं होंगे यदि आप उचित मात्रा में देखिए संतुलित आहार लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में घुलनशील रेशे का क्या कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है, यह तीव्र पाचन में देखिए सहायता प्रदान करता है, यानी कि आपने जो खाया है ना उसे तीव्र गति से पचाने में देखिए आपकी सहायता
करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए क्या है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ये विटामिन ए, और विटामिन ए जो है वो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है आपका गाजर। तो देखिए विटामिन ए के बारे में मैंने 3 से 4 क्वेश्चन देखे, इसी एक क्वेश्चन से देखिए मैंने आपको कवर कर दिया। बात विटामिन और प्रोटीन को बहुत ही अच्छे से देखिए पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वसा की रेंसिडिसिटी है, तो वे क्या है कि हवा से वसा का ऑक्सीकरण जो होता है वह आपका वसा की रेंसिडिसिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण है, तो क्या है? तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर इसके एक बहुत ही अच्छा आपका उदाहरण होता है, और खून के रंग को लाल करने में हीमोग्लोबिन जो है मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि कैलोरीमिति है, तो कैलोरीमिति क्या है? ये कैलोरीज मापने का एक यंत्र है, जो आप अपने दैनिक भोजन में कैलोरी लेते हैं उसे मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो कैलोरीमिति यहाँ पर देखिए ये कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, तो क्या बनती हैं वसा के ऑक्सीकरण से? तो अमीनो अम्ल यहाँ पर देखिए आपके बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके सिलेबस से ही हमने लिए हैं, और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी बार ये रिपीट भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि घेंगा रोग है की कमी से हो जाता है। देखिए घेंगा रोग की कमी से क्या होता है? तो ये आपका आयोडीन की कमी से यहाँ पर देखिए आपका घेंगा रोग आपका हो जाता है दोस्तों। और आयोडीन जो है वो नमक में देखिए बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं डैश हार्मोन्स का स्राव करती हैं, तो क्या करती है? तो इंसुलिन यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखे थे कि विटामिन के ऊपर ही बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया था कि विटामिन डैश सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना, तो विटामिन डी यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जो कि बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को डैश डैश की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है भाई? तो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि विडाल परीक्षण पुष्टि करता है, तो किसकी पुष्टि करता है? कि टाइफाइड बुखार की यहाँ पर देखिए आपकी पुष्टि करता है, विडाल परीक्षण पुष्टि करता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन कौन सा है? तो विटामिन देखिए बी तो आपका होता ही है, और विटामिन सी भी आपका होता है, बाकी विटामिन बी तो देखिए आपका होता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए ये वाला इस वजह से संजूम कर लेता हूँ मैं। इसमें पूछा गया है कि ठोस अथवा तरल जब निगलाना पचाना तथा आत्मसात किए जाते हैं तो शरीर का पोषण जो है वो करता है, तो वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए ठोस अथवा तरल जो निगला पचाया और आत्मसात किए जाने पर जो आपका शरीर जो है वो का आवश्यक तत्व जो है वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वो आपका देखिए भोजन ही तो कहलाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को थोड़ा सा ना घुमा फिरा कर पूछ ले जाता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपका भोजन ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों के पूछा गया था कि प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है, तो सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। सुरक्षात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति के शरीर के निर्माण में प्रोटीन ही देखिए एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि आपका मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए जितने भी जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर अपने खाने पाने में प्रोटीन का तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, प्रोटीन से भरपूर देखिए आपका वो खाने की चीज़ें अपने भोजन में देखिए ऐड करते हैं, तभी तो उनका शरीर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए वाला, ये कबूतर जैसी छाती में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? कबूतर से अगर किसी व्यक्ति की कबूतर जैसी छाती होती है तो उसमें क्या पाया जाता है? तो ऑस्टियोमलेशिया देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला भी, कि उचित लौह तत्व ग्रहण करने से हमसे बच सकते हैं। तो किससे बच सकते हैं? यदि हम उचित मात्रा में लौह तत्व को यदि हम ग्रहण करते हैं तो बच सकते हैं। तो यहाँ पर रक्तलापता से देखिए यहाँ पर आपको बच जाएंगे यदि आप उचित मात्रा में अपना लौह तत्व को ग्रहण करते हैं अपने खान पान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व दूध में पाया जाता है। तो पौष्टिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम। देखिए कैल्शियम के लिए तो इंपोर्टेंट है देखिए दूध। प्रोटीन, वसा भी देखिए यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कारक आहार आयोजन में प्रभावित कर सकते हैं। तो कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं आहार नियोजन में? तो आपकी आयु जो है वो भी प्रभावित करती है, जलवायु भी प्रभावित करती है, आपकी भोज्य आदतें भी यहाँ पर देखा आपके प्रभावित करती हैं आपके आहार नियोजन को। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया है दोस्तों कि विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर देखिए आपसे एक बार से पूछ लिया गया है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग यहाँ पर हो जाता है? तो यहाँ पर रोग जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं। तो मुख्य स्रोत क्या है कैल्शियम के? तो दूध और दूध से बने जो उत्पाद होते हैं वही आपके मुख्य स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोजन में पाए जाने वाले सबसे अधिक सामान्य पॉलीसेकेराइड हैं। तो सबसे सामान्य पूछा गया है, तो यहाँ पर स्टार्च इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सामान्य की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो जाता है। यदि आप आयोडीन की मात्रा कम ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए पेंगा। पेंगा नहीं देखिए घेंगा नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर घेंगा है, पेंगा लिखा हुआ लेकिन घेंगा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशा शरीर के किस कार्य को सुगम करने में महत्वपूर्ण होता है। किस शरीर के किस कार्य को करने में देखिए महत्वपूर्ण है? यदि आप रेशे का इस्तेमाल अपने शरीर में ज़्यादातर करते हैं तो मल क्रिया को सुगम बनाने में, मैंने बताया मल मूत्र में देखिए, मल में देखिए आपका जो है यदि आप रेशेदार सब्जी जिसमें लिक्विड पदार्थ वगैरह होते हैं, रस्सेदार वाली सब्जी अगर आप खाते हैं तो आपको कब्ज जो होगा ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा और मल प्रक्रिया में देखिए आपको आराम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आप 1 ग्राम वसा का अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं तो आपको 9 ग्राम कैलोरी वो प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है। तो क्या बढ़ जाता है कि ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा कि ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि मोटापे का कारण क्या नहीं है। तो ये क्या नहीं है? तो कि धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है मोटापे का। बाकी आयु, वंशानुक्रम और अत्यधिक खाना देके मोटापे के कारण हो सकते हैं, बाकी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है क्या है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है लेकिन जल यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो शरीर के निर्माण में देखिए मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा गया था इन चारों में। बाकी शरीर के निर्माण के अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन इन चारों में यहाँ पर देखिए अगर सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव होता है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी का प्रयोग करते हैं अपने खाद्य पदार्थ में तो क्या हो जाएगा कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए विटामिन सी अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगा तो आपके दांत जो है वो जल्दी ही देखिए कमज़ोर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया था कि वृद्ध अवस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पौष्टिक यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता है ना वो थोड़ी सी देखिए बढ़ जाती है। ठीक है, उम्र के साथ साथ क्या होता है आपका शरीर कम होता है और पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता है वो आपकी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आपका एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा भी जा चुका है। WHO की फुल फॉर्म
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये मेरा दूसरा वीडियो में देखिए मैंने अपलोड किया है, इससे पहले मैंने एक वीडियो देखे और अपलोड किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी देखिए इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। और आने वाले कुछ और वीडियो हैं जिनमें मैं आपकी फूड न्यूट्रिशन और हाइजीनिक BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसकी पूरी तैयारी मैं आपको देखिए करवाने वाले हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देके इस सीरीज में आपके ऐड करने वाले हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप 100% देके इस पेपर में पास हो जाए। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम देखें वीडियो अपलोड करते हैं अपने एग्जाम रूम चैनल के माध्यम से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी आप लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपोर्टेंट सीरीज देखे हम आपके सामने ये लेकर के आएंगे। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये वाला भी है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि एक बालक हेतु प्रथम 1000 दिन महत्वपूर्ण है, क्यों? यदि कोई बालक जन्म लेता है तो उसके स्टार्टिंग के 1000 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्यों होते हैं? तो मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और शारीरिक विकास के लिए भी देखिए महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के 1000 स्टार्टिंग के दिन। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि माँ का दूध पीने वाले बच्चे कब संवेदनशील होते हैं के प्रति? तो किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ये कान के संक्रमण के लिए, निमोनिया के लिए और डायरिया के लिए। यदि आप माँ का दूध पीते हैं तो इन सभी से आप बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए छोटे बच्चे के लिए मैंने आपके बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है तो किस माह में मनाया जाता है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाएगा किस माह में। तो सितंबर माह में प्रतिवर्ष यह आपका मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट, इसमें पूछा गया था कि पूरक पोषाहार पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस सरकारी योजना में दी जाती है। तो किस सरकारी योजना में दी जाती है? तो जननी सुरक्षा योजना में भी आपका दी जाती है, ICDS में भी देखिए दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में दी जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ICDS योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? तो ये कौन है? तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी हैं, गर्भवती महिला भी है और धात्री माताएं भी देके इसका लाभ आपकी उठा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो नाइसिन है। देखिए विटामिन बी का नाम रासायनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नियासिन की कमी से होता है। तो पहला ग्राम यहाँ पर देखिए आपका होता है अगर यदि आपके शरीर में नियासिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है तो किस में? तो ये अंडे में देखिए नगण्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला भी कि साधारण शर्करा है तो साधारण शर्करा क्या है? सुक्रोज है, फ्रक्टोज है और आपका लैक्टोज है। तो सुक्रोज होता है देखिए फलों को मीठा करने में देखिए मुख्य भूमिका निभाता है, लैक्टोज जो होता है वो दूध को मीठा करने में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल है तो क्या है? तो लाइसिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए पूरे के पूरे देखिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखिए कवर किया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बोर्ड पर अपलोड ऑलरेडी की हुई है, उसे भी देखिए आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है। और आने वाले वीडियो भी देखिए इसी टॉपिक के ऊपर होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखें कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पर जाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम देखें अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम के थ्रू कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले दोस्तों मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों देखिए विटामिन और प्रोटीन के ऊपर यदि आप चाहते हैं कोई एक सोलो वीडियो आपको मिल जाए, ताकि आने वाले एग्जाम में देखिए इस 2 टॉपिक के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन हर बार देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं उसका सोलो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोलो वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।